बहुत सी तालियां अनवर मकसूद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए आज मुझे ट्रॉमा सेंटर में होना चाहिए था, मगर मेरी मजबूरी, आप लोगों ने बुलाया और मैं आ गया। बात यह है, जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। अब क्या करें, तो मेरा बोलना तो बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं। पिछले हफ्ते लाहौर में जश्न जॉन एलिया था, मुझे बुलाया, मगर जब मैं पहुंचा तो वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, के हालात ठीक नहीं है। जो कुछ मैंने लिखा था आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। क्या बात है, जो किसी ने सुना ही नहीं अब तक। जॉन एलिया को तो आप सब जानते हैं। जब किसी का प्रोग्राम होता है बड़े शायर का, वो एक रात पहले मुझसे मिलने आ जाते हैं। मेरे कमरे में जॉन एलिया मुझसे मिलने आ गए। जानी, मरने के बाद जश्न मनाया तो क्या हुआ? जॉन, हालात बदल रहे हैं, लाहौर में आपका जश्न। 1965 की जंग में आपने लिखा था, लाहौर जिंदाबाद, ले जाएं ये पैगाम हवाएं तेरे लिए, हैं आज शहर शहर दुआएं तेरे लिए, नारों से गूंजती हैं फिजाएं तेरे लिए, हलब पे आफरी है अब और जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद। अनवर मकसूद, 1965 की जंग में जॉन भी एक सिपाही था। मेरा हथियार मेरा कलम था। क्या जंग फिर शुरू हो गई? जॉन, जंग ख़त्म ही नहीं हुई थी। 20 दिन पहले जानी बुलाया था जश्न के लिए, फिर बताया हालात ख़राब हैं, आप पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। जॉन, उस दिन हालात ठीक नहीं थे। अनवर मकसूद, हालात से तो हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। ये लोग तारीख़ से वाकिफ़ होते तो मेरा जश्न कैंसिल नहीं करते। ख़राब हालात ने तो गुफ्तगू को पैदा किया है। जहाँ तक तारीख़ की बात है, जानी, ये पेचो ख़म का एक सफ़र है और नशेब व फराज की एक मसाफत। बहुत बोल रहे हूँ, तुम भी कुछ बोलो। जॉन, फैज़ साहब की सारी शायरी सच्ची है, सिर्फ़ एक मिसरा वो झूठ लिख गए, बोल के लब आज़ाद है तेरे। नहीं बोल सकता। आप बोले जाएं। जानी, यहाँ तारीख़ से कोई वाकिफ़ नहीं तो फिर तहज़ीब का अल्लाह हाफिज़। जानी, तहज़ीबें ज़मीनों को खोद कर निकाली जाती हैं और आज तुम लोग शाहराहें खोद कर तहज़ीब को दफन कर रहे हो। जौन, इन हालात में भी हम लोग जी रहे हैं। ज़िंदगी मौत बन गई है। जानी, ज़िंदगी जब मौत बन जाए तो फिर मौत ज़िंदगी बन जाती है। सहाफ़त के क्या हाल हैं? जौन, जो सहाफ़त आगे थी सो अब भी है। जानी, कल मैं लाहौर प्रेस क्लब गया, 6-7 सहाफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक सहाफ़ी कोने में एक मेज़ पर रोते हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा, खैरियत? कहने लगा, मैं इस बात पे ना रोऊं कि ये हंसने वाले उजरत लेके हंसने के लिए जमा हुए हैं। जॉन, मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार अच्छा होना चाहिए। जानी, इक़्तिदार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, पर एक बात देखी गई है, 75 बरसों में जिन लोगों ने इक़्तिदार की तारीफ़ की वो सारे के सारे बुरे निकले हैं। इक़्तिदार की सबसे बड़ी महरूमी ये है कि उसे अच्छे लोगों से अपना कोई वकील नहीं मिलता।
तुम्हारे पलंग के साथ फ़ोन रखा हुआ है, कोई हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, आराम से बोले जाएं। जानी 80 बरस में मेरा पैजामा इतनी मर्तबा लीक नहीं हुआ जितनी यहाँ 80 मिनट में ऑडियो लीक हो रही है। ये क्यों हो रहा है? जॉन, ये बेहूदगी की तरक्की की निशानी है। जानी अपनी ज़िंदगी में कई बार लाहौर आया, मगर हीरा मंडी नहीं गया। न जाने क्यों आज हीरा मंडी का फेरा लगाने को जी तड़प रहा है। जॉन, हीरा मंडी बंद कर दी गई है। क्यों अनवर मकसूद? यहाँ जहनों की इस्मत फरोशी के कारोबार को इजाज़त मिल गई है। लोगों के ज़मीर मुजरा दिखाने लगे हैं। पता नहीं हालात कब बेहतर होंगे। जानी तुम्हारी उम्र? जॉन, 83 बरस का हो चुका हूँ। अनवर मकसूद, तुम्हारे लिए तो हालात को बेहतर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर जिस दिन हुकूमत इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक कर लेगी उस दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। जानी, 15 दिन से खबरें सुन रहा हूँ, कसम ले लो एक अच्छी खबर नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें अपनी शायरी सुनाता हूँ, तुम समझोगे कि मैं तुम्हें खबरें सुना रहा हूँ। कैसा चलना मैं उठ नहीं सकता, कैसा चलना मैं उठ नहीं सकता, ये कोई मेरी चाल है शायद। जानी, ये इमरान के बारे में खबर थी। कैसा चलना मैं उठ नहीं सकता, ये कोई मेरी चाल है शायद। घर का दरवाज़ा तोड़ने वालों ठहरियो, मैं कहीं पे छुप जाऊं। जानी, ये मेरी शायरी नहीं है, ये खबरें हैं। घर का दरवाज़ा तोड़ने वालों ठहरियो, मैं कहीं पे छुप जाऊं। मुद्दतों बाद घर गया था मैं, जाते ही मैं वहाँ से डर आया। आज़ादी के दीवाने क्या जिंदानों तक आ पहुँचे? जानी, ये है ब्रेकिंग न्यूज़। जाने किन अंधेरों में तुमने छावनी की है, तुम उजड़ने वाले तो ख्वाब थे उजालों के। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दरो दीवार मरने लगते हैं। जानी, ये शेर सब तस्वीरें हैं जो खबरें दिखाई जा रही हैं। इंसाफ में तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया हूँ। पूछ तो वाक़या है क्या, देख तो हादसा है क्या, शाम है और शहर में घर कोई जल रहा नहीं। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियाँ, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से हैं। जानी, ये खबरें हैं। अनवर मकसूद, ये तो खबरें 4 दिन पुरानी थी। जानी, बर्फ़ मत डालना, बर्फ़ मत डालना। क्यों? जानी, एक हूर ने मुझसे कहा था बर्फ़ से परहेज़ करो क्योंकि तुम खुद बहुत ठंडे हो। उसी वक्त मैंने तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? जॉन, मेरे पास इस किस्म का सेल फ़ोन नहीं है, मेरे पास बहुत छोटा फ़ोन है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता उससे। अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता? इकबाल ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफ़ी तबस्सुम ने जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर नियाज़ी ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काज़मी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी, मैंने तो जवाब दे दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा, ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुनाए आज तक उस ख़ानदान में फड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी खबरें सुनकर आ रहा हूँ अनवर मकसूद, एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ना चाहता हूँ।
जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहाँ महफूज हूँ। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूँ। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये ऐलान मैं प्रेस के सामने करना चाहता हूँ। मैंने कह दिया मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। वाह वाह वाह। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। हुकूमत ने कहा शीरी हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी। मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। 2 कदम बाद ही सांस फूल जाता था। उन्होंने हाँफते हाँफते पार्टी छोड़ी। जॉन, हम सियासी बातें क्यों कर रहे हैं? जानी, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में अमन हो। जॉन, सदर आरिफ अलवी ने कहा है फ़ौज की बदौलत ही मुल्क में अमन है। जानी, ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन, पाकिस्तान के सदर हैं। ताल्लुक़ पीटीआई से है। जॉन, आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें। आप अपनी बात क्या करूं? साल भर से ज़्यादा हो गया इस हुकूमत के जौहर अभी तक नहीं खुले हैं। पंजाब की अंडरटेकर हुकूमत, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर, गोया आपकी शायरी की चौथी किताब थी। अच्छा, ये इन किताबों का चल रहा है। जॉन, आपका ये तीसरा गिलास है। भाई अनवर, शेर सुनो। तुमने बहुत शराब पी, इसका सभी को दुख है जॉन, और जो दुख है वो ये है, तुमको शराब पी गई। अब मैं यहाँ की ताज़ा खबरें अपने अशार में सुना रहा हूँ। दुश्मनों, तुमको खौफ किसका है? मार डालो कि मैं अकेला हूँ। दुश्मनों, तुमको खौफ किसका है? मार डालो कि मैं अकेला हूँ। जानी, यही खबरें सुन के आ रहा हूँ, सब चले गए। हाके में वक्त हुआ, हाके में फितरत शायद, इन दिनों शहर में नाफिज है ख़िज़ां का मौसम। आज की शाम है अजीब, कोई नहीं मेरे करीब। आज सब अपने घर रहे, आज सब अपने घर गए। जानी, ज़मान पाक खाली है। अनवर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात खून में तरबतर, पाबंदी लग जाएगी। जॉन, मुझे सियासी गुफ्तगू से डॉक्टर ने परहेज़ करने से मना किया है। आपको मालूम है इस वक्त आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर शायर हैं। जानी, शायर को पॉपुलर होने में अरसा लग जाता है। मीर गालिब, सौदा, इकबाल, फैज़, सबके साथ ये हुआ। मैं फ्राइडे को मरा, संडे को पॉपुलर हो गया। जानी, 2.5 दिन में जॉन नंबर 1। लाहौर में मुनीर, फराज, जालिब, नासिर, आली, कासमी मेरे बाद आते थे। ऊपर मेरे बाद सिर्फ गालिब और मीर आते हैं। गालिब ने 2 बार कहा मुझे जॉन से पहले बुला लो। जानी, ये बताओ भारत में जॉन एलिया इतना पॉपुलर कैसे हो गया? जॉन, एक ही वजह है, आपकी शक्ल उनके किसी भगवान से मिलती है। ये क्या बदतमीजी की मिसाल दी तुमने। मगर खैर, तहजीब के साथ एक तकलीफ़ दे बात करना तुम्हारी पैदाइशी आदत है। इस तरह की बातें तुम्हारे बाद कौन करेगा? जीते रहो, मरियो मत। जानी, तुम भी तो पॉपुलर हो। जिसको सुनता हूँ वो कहता है कहानी तेरी। जॉन, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। लोग तो कहते हैं कि तुम फ़ौज की बुराई करते हो। सारे फ़ौज के सरबराह मेरे दोस्त, सारे सिपाही मेरे दोस्त। दिल के ऑपरेशन के बाद भी मैं सिपाहियों से मिलने सियाचिन चला गया। सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं। फ़ौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर, सबसे जान पहचान। मजाक मजाक में फ़ौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ।
फ़ौज हमारी ज़रूरत है, अगर हम नहीं रहे तो फ़ौज क्या करेगी। अयूब जानी, ये सब मेरे ख्याल में झंडे लेके सड़कों पर निकल चुके हैं। जानी, अयूब खान, यहिया खान और ज़ियाउल हक के बारे में मैंने ऊपर ज़रा सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। जानी, उन तीनों ने मेरा और मेरी शायरी का बुरकुस निकाल दिया। जानी, जब मरे हुए फ़ौजी इतने ताकतवर हो सकते हैं तो फिर ज़िंदा का सोचो।